हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, ये जो स्टोरी है ये हमसे शेयर करी है अथर्व ने, जो कि उसका मानना है कि ये सच्ची स्टोरी है। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। सो अथर्व अभी कनाडा में रहता है और कनाडा में अथर्व का बताना है कि स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल या पीजी होते हैं। अभी अथर्व पीजी में गया था रहने के लिए। वो वहाँ पे स्टूडेंट है तो पढ़ाई के लिए गया था, तो पीजी में जाता है और पीजी में ज़्यादा दिन वो रह नहीं पाता। उसे एक चीज़ समझ आ जाती है कि उस पीजी में जो लोग हैं वो अथर्व को पसंद नहीं करते। रोज़ अथर्व को बुली किया करते थे, रेसिज्म बहुत ज़्यादा था। अथर्व को हमेशा ऐसा जताया जाता था कि वो वहाँ से बिलोंग नहीं करता, जहाँ पर वो है वहाँ पर बिलोंग नहीं करता। वेल अथर्व उस पीजी को छोड़ देता है। अब अथर्व उस पीजी को छोड़ देता है, हॉस्टल में भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे भी सेम ही बात थी, सेम टाइप के स्टूडेंट, सेम टाइप के लोग, सेम टाइप का रेसिज्म। तो अथर्व डिसाइड करता है कि वो कैसे तो करके अब फ्लैट ले लेगा 1 BHK कहीं से, जिसके लिए अब उसे पैसे कमाने थे। तो वो अथर्व ऐसा डिसीजन लेता है कि स्टडीज़ करेगा, रात को पार्ट टाइम जॉब किया करेगा और जो पैसे आया करेंगे उससे वो फ्लैट का किराया दिया करेगा। वेल अगर हम अथर्व के बारे में थोड़ा सा बात करें, अथर्व एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है बट ही इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़। एंड कुछ लोग अथर्व से इसीलिए दोस्ती नहीं करते बिकॉज दे थिंक कि ये तो काफ़ी किताबी कीड़ा टाइप का है और इससे मौज मस्ती तो आती नहीं होगी, इसे क्या ही आता है, तो ये बस पढ़ाई करता रहता है हमेशा, तो क्या ही इसे दोस्त बनाना। और शायद इसी वजह से अथर्व के ज़्यादा दोस्त नहीं है। वेल अथर्व अब फ्लैट हंटिंग चालू करता है और थैंकफुली उसे एक अच्छा फ्लैट मिल जाता है, एक अच्छी सोसाइटी, अच्छा फ्लैट, और आसपास के लोग भी थोड़े से मतलब काफ़ी अच्छे होते हैं। थोड़े से तो क्या, काफ़ी अच्छे होते हैं और इंडियंस भी होते हैं, तो अथर्व को वो रेसिज्म ये सब भी फेस नहीं करना पड़ता। अब सब कुछ अच्छा था बट एक चीज़ गड़बड़ थी कि जो रेंट था वो थोड़ा ज़्यादा था, अथर्व के बजट से वो ऊपर जा रहा था। अथर्व को जितना भी पैसा हाथ में आता था, अब उसने जॉब अभी ढूंढी नहीं है, अभी तो उसके पास वही पैसा है जो उसके घर वाले बेचते हैं, और जो पैसा उसके पास है उससे वो रेंट नहीं चुका सकता। बट थैंकफुली जो ओनर थे वो समझते अथर्व की परेशानी को, और वो खुद बोलता है कि बेटा मैं समझता हूँ, तुम स्टूडेंट हो, तुम पे अभी इतना पैसा नहीं होगा, तो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं रेंट कम कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से रहो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए रेंट कम कर दूंगा। अथर्व उसी टाइम एकदम डिसाइड कर लेता है कि कुछ भी हो जाए मैं यहीं रहूँगा, मैं अब मैं हॉस्टल में नहीं रहने वाला। उस हॉस्टल में जहाँ पे अथर्व के साथ बहुत ज़्यादा बुली किया गया था, लाइक ठंड के टाइम में अथर्व सोता था तो उसके ऊपर अथर्व का बताना है एकदम ठंडा पानी जो एकदम फ्रीजिंग सा वाटर होता है वो फेंक दिया जाता था। अथर्व कहीं जा रहा होता था तो उसे धक्के मार दिए जाते थे, गिरा दिया जाता था। और जब अथर्व कंप्लेंट करता था तो उल्टा जो टीचर वीचर थे वो भी अथर्व की साइड नहीं लेते थे, वो इनफैक्ट जो बाकी लोग थे उनकी साइड लेते थे। वो बोलते थे कि सर हमने नहीं किया, ये तो ऐसे ही झूठ बोल रहा है। तो टीचर बोलते थे अथर्व झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, जाओ अपना काम करो, ऐसा करके। तो अथर्व का बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ रहने का, और वो जल्दी से ही ओनर को बोलता है हाँ ठीक है मैं यहाँ रह लूँगा। अब अथर्व शिफ्ट हो जाता है, उसके मॉम डैड भी कुछ नहीं कहते क्योंकि मॉम डैड को उसने पहले से बताया होता है कि हाँ ये सब चल रहा है, तो वो भी बोलते हैं ठीक है तू वहाँ शिफ्ट हो जा। अथर्व शिफ्ट होता है, अब वहाँ थोड़े दिन रहता है। अब सबको लग रहा होगा कि वो घर हॉन्टेड होगा, वहाँ कुछ अजीब अजीब चीज़ें होगी, बट अथर्व का बताना ऐसा कुछ नहीं था। वो घर बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे थे, और ऐसे करते करते महीने निकल जाते हैं। अब अथर्व जॉब भी ढूंढ ही रहा था साइड में, लेकिन पता नहीं क्यों मिल नहीं पा रही थी। ठीक है, अथर्व अब धीरे धीरे अथर्व के पैसे भी खत्म होने लग गए थे जो उसकी सेविंग थी, तो अथर्व एंडिंग में अपने ओनर के पास जाता है, जो कि बूढ़े से होते हैं, दोनों का मिस्टर एंड मिसिस वॉटसन नाम होता है। तो मिसिस वॉटसन के पास वो जाता है और बताता है, उनको वो अपने मॉम की तरह ही समझता था क्योंकि वो बहुत केयर करते थे अथर्व की। तो बताता है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसे जॉब की ज़रूरत है, जिसपे मिसिस वॉटसन बताती है कि उनकी एक बेकरी शॉप है जहाँ पर एक डिलीवरी बॉय की ज़रूरत है और अथर्व चाहे तो वहाँ पे काम कर सकता है। ये सुनकर अथर्व वॉज वेरी हैप्पी। अथर्व ने उनसे पूछा कि क्या वो नाइट में कर सकता है ये सब, क्योंकि सुबह उसको स्टडीज़ ये सब करनी होती है, तो रात को आएगा डिलीवरी कर सकता है क्या। तो उन्होंने कहा कि नाइट में ज़्यादा डिलीवरी तो नहीं आते, बट फिर भी अथर्व वहाँ पर काम कर सकता है, और अथर्व की जो टाइमिंग होगी वो होगी 7 बजे से 11 बजे तक। अब अथर्व एक हफ्ते बाद ज्वाइन कर लेता है बेकरी। जब वो पहली बार जाता है तो बाकी लोगों से भी मिलता है जो कि बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पे। अथर्व को उन सब के नाम तो नहीं याद, बट वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका उसे नाम बहुत अच्छे से याद होता है। उस लड़के का नाम होता है लेसी वुड्स। वो बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, और मतलब अथर्व के लिए वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग थी। उसको बहुत अच्छे से उसने
सबसे इंट्रोड्यूस कराया था और अथर्व को उसे मतलब अच्छी लगी थी अथर्व को कि ठीक है, पहली बार उसे कोई इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा था। तो अथर्व के लिए ये नया था, बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस था अथर्व के लिए ये वाला। और अथर्व इसलिए नहीं बता रहा कि वो बहुत अच्छी थी कि बस वो सुंदर थी और अथर्व को ऐसा लग गया, वो पसंद आ गया, ऐसा नहीं है। अथर्व ने उसकी एक्टिविटीज़ नोटिस करी थी, लाइक 2-3 दिन अथर्व को हो गए थे, तो लेसी हमेशा जाती थी और वहाँ पे जो बच्चे होते थे जो ऐसे स्ट्रीट में ही रहते हैं ना, उन्हें खाना दे दिया करती थी। और स्ट्रीट के ऑलमोस्ट सारे बच्चों को वो जानती थी क्योंकि सबको ही वो खाना दिया करती थी। तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ें थी, इससे वो अथर्व को लग गया था आइडिया कि वो बहुत अच्छी लड़की है। लूसी अथर्व के ज्वाइन करने से कुछ हफ्ते पहले ही आई थी। वो एक रिसेप्शनिस्ट थी और बेकरी के छोटे होने पर वो कभी कभी एक वेट्रेस का भी काम कर लिया करती थी। एंड उसकी शिफ्ट भी सेम अथर्व की टाइम जैसी ही थी, मतलब दोनों की शिफ्ट मैच करती थी। बस ये था कि वो अपने घर के लिए रात के 9 बजे निकल जाया करती थी, जहाँ की अथर्व 11 बजे तक रुकता था। अब अथर्व और लूसी में भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अथर्व का अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसको घर मिल गया था, अच्छे से रहने के लिए दोस्त मिल गए थे, स्टडीज़ में उसका काफ़ी अच्छा चल रहा था सब कुछ, और टाइम मैनेज वो कर ले रहा था अपना। तो मतलब ओवरऑल उसकी ज़िंदगी अब थोड़ी ट्रैक पे आने लगी थी। अब उसे कोई टेंशन नहीं थी और अच्छे से स्मूथली उसकी ज़िंदगी जा रही थी। अब 1-2 महीने बीत जाते हैं, सर्दियों का टाइम आ जाता है और सर्दियों में डिलीवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब बहुत ठंड होती है, तो समझ सकते हो आप, राइट। तो अथर्व ऐसी एक दिन सितंबर का टाइम था, यहाँ वहाँ घूम रहा था दोस्तों के साथ और उसे टाइम का पता ही नहीं चला। कब 7:30 से 8 बज गए उसे पता ही नहीं चला। जैसे उसे याद आता है वो भागता हुआ जाता है बेकरी में, जल्दी से डिलीवरी बॉय वाली ड्रेस पहनता है और सीधा बेकरी के अंदर घुसता है। जैसे वहाँ घुसता है, अथर्व थैंकफुली वहाँ पे ओलिवर होता है। तो ओलिवर बड़े गुस्से से अथर्व को देख रहा होता है क्योंकि ओलिवर भी डिलीवरी बॉय था और उसकी जो शिफ्ट थी वो दिन की थी। बट अथर्व अभी तक आया नहीं था, इसलिए ओलिवर को बेकरी में रुकना पड़ा क्योंकि उस दिन बेकरी में कोई भी नहीं था। मिस वॉटसन नहीं थे और लूसी भी नहीं थी, सिर्फ ओलिवर था। तो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता था, तो वेट कर रहा था कि कब अथर्व आएगा और उसको चाबियां सौंप के ओलिवर अपने घर जाए। ऐसे ही होता है। ओलिवर उससे बोलता है कि यार जल्दी आ जाए अगर, ये क्या बात हुई, जिस पर अथर्व उससे माफ़ी मांगता है, सॉरी बोलता है। अब ओलिवर चला जाता है और उसे बोलता है कि अब पूरा ध्यान तुझे ही रखना है क्योंकि आज ओनर्स नहीं है यहाँ पर और लूसी भी नहीं है, तो पूरा ध्यान तुझे ही रखना है बेकरी का, तो अच्छे से ध्यान रखियो। अथर्व बोलता है ठीक है, ऐसा मैं मैनेज कर लूँगा, कोई सीन नहीं है। अब जब अथर्व आता है तो उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होता है कि लूसी को क्या हुआ, वो ब्रेक पे क्यों है, सब कुछ ठीक तो है ना, उसकी तबीयत सही है, क्योंकि आज तक लूसी ने एक दिन भी ब्रेक नहीं ली थी। तो ऐसे सडनली एक दिन ब्रेक ले लेना अथर्व के लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। तो अथर्व के दिमाग में यही चल रहा था कि लूसी अब सही तो है ना। सो अथर्व काउंटर पे ही था कि तभी एक ऑर्डर का कॉल आता है, 3 चॉकलेट्स कपकेक एंड 2 पैकेट्स ऑफ मिनी चोको कुकीज। सो आई नो ये ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अथर्व उस रात की हर एक छोटी छोटी चीज याद रखना चाह रहा है। सो अथर्व वो डिलीवरी करने के लिए जाता है और वो जो डिलीवरी थी वो एक पोस्ट ऑफिस के सामने देनी थी। एक बूढ़ा आदमी था जो कि लाइक अथर्व के दादाजी की उम्र का था। सो वो बाहर आते हैं और वो अपने ऑर्डर लेने लग जाते हैं और उन दादाजी ने अथर्व को टिप भी दिया था। अब अथर्व जब दादाजी को देखता है तो वो बड़ा शॉक होता है क्योंकि आज तक जो बेकरी में सामान था, ये चॉकलेट्स ये सब, वो मोस्टली या तो बच्चे या तो यंग लोग लेते थे। तो पहली बार कोई बूढ़ा आदमी मतलब ये ले रहा था और अथर्व का ये जो शॉकिंग चेहरा था वो देख के दादाजी बोलते हैं कि तुम सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों ले रहा हूँ, राइट। जिसमें अथर्व अपना सर ऐसे हिलाता है। तो दादाजी बताते हैं कि ये मेरे बच्चे और मेरी बहू के लिए, सो उन्हीं के लिए मैं ये ले रहा हूँ और उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। फिर ये सब कन्वर्सेशन होती है, अथर्व वहाँ से चला जाता है। अब अथर्व बेकरी में वापस आ चुका है और वो सोच रहा है कि क्यों ना मैं भी लूसी को जाके ऐसे सरप्राइज़ दूँ, उसे भी अच्छा लगेगा, खुश होगी। ऑल्दो लूसी का उसे एड्रेस पता था और वो 1-2 बार उसके घर भी गया था। तो मतलब ऐसे घर के अंदर नहीं गया बट बाहर से उसने देखा है कि घर कहाँ है। तो बोलता है ये सही है। तो वो ऐसे ही करता है, वो कुछ चॉकलेट्स लेता है और उन्हें रैप करके वो सोचता है कि ठीक है अब मैं लूसी के घर जाता हूँ और उसे खुश करता हूँ। बट अथर्व को नहीं पता था कि ये जो उसका डिसीज़न था वो उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा बुरा डिसीज़न होने वाला था। अब अथर्व दुकान बंद करके अपने चॉकलेट्स लेके लूसी के घर के लिए निकल पड़ता है। वेल अथर्व का बताना है कि लूसी जो है उसे प्लांट्स बहुत पसंद है। अब उसके घर में हर जगह पौधे ही मिलेंगे। अथर्व जब पहली बार जब उसने लूसी का घर देखा था तो उसको ऐसा लगा था कि जैसे कि वो किसी नर्सरी में आ चुका है। अब रात हो जाती है, अथर्व लूसी के घर की तरफ जाता है और जब वो पहुंच जाता है तो जब एंटर करता है तो उसको ना एक छोटे से बच्चे की धीरे धीरे से रोने की आवाज आ रही होती है, जो कि और कहीं नहीं लूसी के घर से ही आ रही होती है। जैसे कोई छोटा बच्चा अपना रोना कंट्रोल कर रहा है बट कंट्रोल कर नहीं पा रहा, कुछ इस टाइप की आवाज। अथर्व थोड़ा सा शॉक था कि लूसी के घर में छोटे से बच्चे कहाँ से आ गए। आज तक तो कोई भी ऐसा नहीं था, ना ही लूसी ने कभी किसी छोटे भाई या किसी भी बच्चे का मेंशन किया था। तो अथर्व लूसी के घर के डोर के साइड में जो विंडो थी उसमें से देखता है एंड अथर्व बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। अथर्व को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता जो उसने देखा होता है। अथर्व देखता है
कि वो छोटा सा बच्चा ऐसे रो रहा है और वो कंट्रोल कर रहा है और लूसी उसके पास बैठी हुई है और लूसी उसके हाथ में कोई इंजेक्शन लगा रही है। और वो जो बच्चा होता है वो और कोई नहीं बल्कि स्ट्रीट में जो बच्चे थे जिन्हें लूसी खाना खिलाती थी उनमें से एक था। अथर्व जैसे ये सब देखता है, अथर्व समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। अथर्व सीधा पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस को बोलता है कि प्लीज़ आप आ जाएं। वेल, अथर्व ये समझ गया था कि लूसी यहाँ पे कुछ तो फ़ायदा उठाना चाह रही है। अथर्व को लग रहा था कि शायद उसे इंजेक्शन देकर उसे मतलब उसको ड्रग दिया जा रहा है और शायद उसे एडिक्ट बनाया जाए लड़के को, ताकि बाद में लूसी उसका फ़ायदा उठा सके, लाइक उसे बेच सके और उससे पैसे कमा सकते हैं ये सब। बट रियलिटी में इससे भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट चीज़ होने वाली थी। लूसी ने उसकी बॉडी में इंजेक्शन तो डाला था बट वो मतलब कुछ ड्रग्स इसलिए नहीं बल्कि वो ब्लड निकालने के लिए डाला था। लूसी उस बच्चे की बॉडी से ब्लड निकाल रही थी। अथर्व जब ये सब देखता है उसे लगता है कि शायद लूसी इसलिए निकाल रही है क्योंकि ब्लड सप्लाई कर रही होगी, मतलब जो लोग नॉर्मली करते हैं ना इलीगली ब्लड सप्लाई ये सब, तो उसमें होगी लूसी। अथर्व को ये लग रहा था बट ऐसा भी नहीं था। लूसी थोड़ी देर में एक शीट निकालती है सफ़ेद रंग की, उसे रखती है, उसके ऊपर उस बच्चे की बॉडी को रखती है और फिर जो होता है ना उसे देख के अथर्व पागल हो जाता है। लूसी उस बच्चे की बॉडी की फिंगर्स को कट कर देती है और फिर बाद में पैर को कर देती है। ये सब देख के अथर्व को वहाँ पे लिटरली उल्टी आ रही थी बट अथर्व को समझ भी नहीं आ रहा था क्या करे। वो पुलिस का बस वेट कर रहा था। पुलिस उसे बता रही थी कि वो बस 5-6 मिनट में पहुँचने वाली है। अथर्व फिर देखने लग जाता है। लूसी एक अलग से पैकेट लेती है, उसमें बॉडी पार्ट्स डाल देती है और जो एक और शीट होती है उससे पूरा जो खून होता है वो कवर कर देती है और बच्चे को बैंडेजेस पूरा लगा देती है। ये सब करने के बाद भी लूसी के चेहरे में एक शिकन तक नहीं थी, मतलब बिल्कुल रिग्रेट नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। इनफैक्ट उसको देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे लूसी एक्साइटेड है। ये सब करने के बाद वो एक्साइटमेंट उसे मिल रही है और एक्साइटमेंट के साथ उसके चेहरे पे एक ऐसा दिख रहा था जैसे वो बहुत रिलैक्स हो गया, जैसे कि उसका कोई काम कंप्लीट हो गया। अब अथर्व वहीं पे ये सब देख के बेहोश हो जाता है, मतलब उससे नहीं देखा जाता इतना सब। बट लकीली जब उसकी आँख खुलती है तो एक हॉस्पिटल में होता है और वहाँ पे पुलिस वाले होते हैं साथ में। जो पुलिस का एक ऑफिसर होता है वो अथर्व के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो? जिस पर अथर्व बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। अथर्व को बहुत ज़्यादा शौक लग चुका है। उसने कुछ ऐसी चीज़ें देख लिया जो शायद वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। तब तक एक और पुलिस वाला आता है और उससे पूछता है कि अथर्व, मुझे पता है जो आपने देखा वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग और शायद आप बता भी ना सको, बट प्लीज़ आप कॉर्पोरेट करें और प्लीज़ हमें बताने की कोशिश करें कि आपने क्या देखा था। जिसपे अथर्व पुलिस वालों को बताता है कि उसने लूसी को देखा था, लूसी उस बच्चे के साथ मतलब उसकी बॉडी को काट रही थी, उसने ये सब देखा था और कैसे वो लूसी से मिला, कैसे वो लूसी को जानता है, ये सब भी उसने बताया। जब ये सब पूरी चीज़ें उसने पुलिस को बता दी तब पुलिस बताती है कि एक्चुअली जो लूसी का घर था उसमें एक बेसमेंट भी था, एक हिडन बेसमेंट था जो कि ऐसे नॉर्मली नहीं दिखता, उसको थोड़ा छुपाया टाइप रहता है, मतलब ऐसे चटाई वटाई रख दी थी, फिर चटाई हटाओ तो अंदर देखते हैं तो एक बेसमेंट होता है। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर लूसी ने एक्चुअली मल्टीपल बच्चे रखे हुए थे। लाइक ये तो एक जो शिकार उसने अभी किया था वो एक था, लेकिन इससे पहले भी उसने कम से कम 7-8 बच्चों के साथ ये सब किया है। और वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उसके पास कुछ प्लांट्स थे, कुछ अजीब से प्लांट्स जिस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी और उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो इन बच्चों के बॉडी पार्ट्स का यूज़ करती थी, उन्हें खिलाती थी, उनको उनके साथ ही उगा देती थी, मतलब जो मिट्टी होती है उसी में डाल दिए, मतलब अजीब हरकतें। उन प्लांट्स को खिलाने की कोशिश कर रही है, उन प्लांट्स के ऊपर ऐसे लटका दिया है तो, और जो वो गमले हैं उनके आसपास ऐसे रख दिए। तो जितना समझ आया था वो ये आ रहा था कि लूसी एक साइकोपैथ है, एक पागल, दिमागी हालात उसके बिल्कुल सही नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि प्लांट्स को अगर वो ये सब दे रही है बॉडी पार्ट्स एंड ऑल तो वो प्लांट्स का भला कर रही है, वो प्लांट्स उगा रही है। और लूसी ऑब्सेस्ड है इन प्लांट्स से, वो बस कैसे भी करके प्लांट्स उगाना चाहती है और उन पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके पता नहीं वो क्या साबित करना चाहती थी। और वो जो हरकतें थी जो लूसी बच्चों को खाना खिलाती थी, जिसकी वजह से अथर्व को लगा था कि वो बहुत अच्छी इंसान है, वो एक्चुअली में बच्चों को खाना नहीं खिलाती थी, वो उन्हें नोटिस करती थी, उन्हें देखती थी कि ये किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और किन के साथ उठना बैठना है। और जब उसे कोई टारगेट मिल जाता था जिसके ना ज़्यादा दोस्त होते थे, ना कोई फैमिली वाले, ना कुछ, जो कि ऐसे बच्चे जिन्हें वो गायब कर दे, जिनके साथ वो कुछ भी कर दे, कोई भी नहीं होगा जो उन्हें ढूंढने के लिए आएगा, कोई भी नहीं होगा जो कंप्लेंट करेगा, वो ऐसे टारगेट्स ढूंढती थी। और जब उन्हें वो मिल जाते थे तब वो उसे उठाकर, उसे मतलब ट्रस्ट तो उसने जीत ही लिया है, उन्हें खाना वाना खिलाकर, सब जानते हैं कि लूसी दीदी अच्छी है ये सब,
तो बहुत आसानी से उन्हें अपने घर लेकर आती थी और फिर उनको बेहोश करके उनके साथ ये सब करती थी। लूसी को हिरासत में ले लिया गया। अथर्व वहाँ पे बहुत अनसेफ फील करता है। अथर्व का बताना है कि वो अपनी स्टडीज़ छोड़ के सीधा दिल्ली वापस आ गया है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि लूसी अकेली नहीं थी, लूसी के साथ शायद और भी मेंबर्स हो सकते हैं इन सब चीज़ों में जुड़े हुए। और जब सबको पता चलेगा कि ये जो कंप्लेंट करी है, ये जो पूरा मामला है, ये अथर्व की वजह से हुआ है, तो शायद वो सब अथर्व को ढूंढने भी आएंगे। और इसी डर से अथर्व अपने घर वापस आ चुका है दिल्ली में। उसने ये चीज़ अपने मॉम डैड को भी नहीं बताई है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा शॉकिंग और इतनी ज़्यादा अजीब है कि उसे नहीं समझ आ रहा वो कैसे बताए। बट वो मॉम डैड को तो नहीं बताया, बट वो हमारी पूरी ऑडियंस से ये स्टोरी शेयर करना चाहता था, इसलिए अथर्व ने मेल में मुझे अपनी ये स्टोरी भेजी है। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे, आई होप कि कुछ सीखने को मिले। एट द एंड मेरी हर स्टोरी का एक ही मोरल होता है कि कभी भी किसी पे भी इतनी जल्दी ट्रस्ट कभी नहीं करना चाहिए। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अथर्व की तरह अगर आपके पास भी कोई इंसिडेंट है, कुछ भी स्टोरी है जो कि आपको मुझसे शेयर करनी है, तो आप मेरे मेल पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सो या फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।